जी, तो हमें वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट तो नहीं मिला क्योंकि शायद क्लोज़ हो गया था। मैप पे दिखा रहा था लेकिन लोकल से पता किया कुछ नहीं, वहाँ पर एक आंटी अंकल बैठे हुए थे। बट जैसे श्रीलंका और यहाँ के मुख्तलिफ अभी तक हमने 3 शहर देख चुके हैं, तो आपको ग्रीनरी तो मिलेगी, लेकिन ये है कि लोग आप अभी भी आप सामने देखें अपनी अपनी लेन में पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स पे अपने वॉकवेज पे जा रहे हैं। टिकटॉक कह रहा हूँ, ये टुक-टुक्स अपनी जगह पे खड़े हुए हैं प्रॉपर तरीके से। अभी ये सेम ऐसी रोड है, आपको नज़र आ रही होगी, सेम ऐसी थी रात में। अब उधर स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, ठीक है, ट्रैफिक भी कम थी। जीटी रोड पे भी नहीं स्ट्रीट लाइट्स। हाँ, लेकिन उधर रात को ट्रैफिक ज़्यादा ये है होती कि आबादी बहुत ज़्यादा है ना। इधर ट्रैफिक नहीं थी, तो फिर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि ठीक है, ट्रैफिक भी नहीं है, जंगल में से गुजरे हो। ब्राज़ीन पैलेस है, वो 2000 साल पहले उस वक्त के किंग दूतू गैमुनू उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था। और इसको ब्राज़ीन पैलेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो टाइल्स या इसके जो कॉलम्स हैं वो अगर आप देखें तो इट फील्स लाइक इट वाज मेड फ्रॉम ब्राउन्स। चलें जी, यहाँ की एक लोकल स्कूल की छुट्टी भी आपको दिखा दी है। यानी रेत देखें, आपको इतने पूरे वास्ट एरिया में रेत ही रेत है, समुंदर पीछे है और क्या क्वांटिटी है नॉट श्योर कितना बड़ा है, क्योंकि हम लोग आई थिंक बॉर्डर पे इसके यानी जो बॉर्डर साइड है उसी पे ही खड़े हुए हैं और वहाँ पर तो ऑलरेडी शहर स्टार्ट हो रहा है। Assalamu alaikum everyone and welcome back to the channel from Arunadapura and the ancient capital of Sri Lanka, very historical city। जहाँ हम लोग पहुँचे थे from कैंडी। जाना हमने जाफना था, लेकिन क्योंकि रात हो गई थी तो हम लोगों ने यहीं पर स्टे किया। एक बहुत ही प्यारा साइड वे होटल हम लोगों को मिल गया था, तो इट वाज अ नाइस वन। हम लोगों ने प्रॉपर, क्योंकि थोड़ी सी थकावट हो रही थी क्योंकि पिछले 3 दिन से हम लोग सही तरीके से सोए नहीं थे, तो हमने सोचा प्रॉपर थोड़ा रेस्ट करते हैं। अर्ली मॉर्निंग के बजाय तकरीबन 11 बज चुके हैं, तो यहाँ से निकल के हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा जाफना। इन बिटवीन 1-2 हिस्टोरिकल साइट्स हैं, वहाँ जाएंगे एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स जाफना विच विल टेक क्लोज टू 3 आवर्स, 3.5 आवर्स। नाश्ता करते हैं, सामान वगैरह गाड़ी में रख लिया हम लोगों ने और आगे की तरफ निकलते हैं। अभी तक हमें रियल वाले हाथी तो नज़र नहीं आए, लेकिन जहाँ जा रहे हैं ये नज़र आ रहे हैं। अगेन एज श्रीलंका, क्योंकि बड़ी श्रीलंका की तरह यहाँ पर भी हर तरफ हरियाली है, बड़ी ग्रीन सिटी है और जो रास्ता भी था वो भी इसी तरह का ही था। ये था जी हमारा तो हम लोग निकल पड़े हैं। सबसे पहले करते हैं हम नाश्ता, क्योंकि 1-2 दिन से खा तो रहे हैं, बट ये है कि वो जिसको कहते हैं ना पाकिस्तानियों का पेट, हमारा पेट नहीं भर रहा। तो फ़िलहाल एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मिला है यहाँ पे लोकल में, होपफुली खुला हो, उस पे चलते हैं एंड देन वी विल हेड टूवर्ड्स अनदर हिस्टोरिक साइट। अली, डिफेंस कौन सा एरिया है? डिफेंस है फेज़ 8, फेज़ 7? ये नहीं, ये वो है मॉडल टाउन है, सेम मॉडल टाउन का स्टाइल है, ठीक है, और इसका नाम भी क्या है, न्यू टाउन। जी, तो हमें वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट तो नहीं मिला क्योंकि शायद क्लोज़ हो गया था। मैप पे दिखा रहा था लेकिन लोकल से पता किया कुछ नहीं, वहाँ पर एक आंटी अंकल बैठे हुए थे किराना स्टोर पे। तो बहरहाल अभी एक और रेस्टोरेंट मिला है तकरीबन 2 किलोमीटर, वहाँ चलते हैं और फिर देखते हैं। खूबसूरत मौसम, बादल, पार्शली क्लियर वेदर, लेकिन गर्मी है अच्छी, यानी जो हमारे ख़रीफ के बाद गर्मी शुरू होती है ना 30 डिग्रीज एंड इट्स क्वाइट लेकिन हॉट। ये इस एरिया में क्यों, इधर वो समुंदर पास है ना, इस वजह से। लेकिन आप देखोगे ना, जहाँ से हम आए हैं कैंडी और कोलंबो में बारिश नहीं हट रही। ओए क्या याद करवा दी, भूल गए कासिम। कैंडी में भी बारिश नहीं हो रही, पुलिस वाले को मार रहे हो तू। अली, ये काम नहीं करना। तो गलत है, वह क्या करो पीछे। बट जैसे श्रीलंका और यहाँ के मुख्तलिफ अभी तक हमने 3 शहर देख चुके हैं, तो आपको ग्रीनरी तो मिलेगी, लेकिन ये है कि लोग आप अभी भी आप सामने देखें अपनी अपनी लेन में पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स पे अपने वॉकवेज पे जा रहे हैं। टिकटॉक कह रहा हूँ, ये टुक-टुक्स अपनी जगह पे खड़े हुए हैं प्रॉपर तरीके से। सुकून दे माहौल, कोई हॉर्न नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, साफ़ सुथरा माहौल,
आई मीन इवन इतनी ग्रीनरी है लेकिन आपको पत्ते उड़ते हुए कहीं नज़र नहीं आएंगे, या मे भी किसी और मौसम में नज़र आ जाएं। लेकिन ये है कि हर चीज़ सलीके से चल रही है। आप कहीं से भी इस एंगल यहाँ से पता नहीं चल रहा कि ये कोई बैंकरप्ट मुल्क है या कुछ इस तरह। पढ़े लिखे लोग तरीके से काम कर रहे हैं हर चीज़। हाँ, ये रेड बसेस, लेकिन खैर यहाँ कोई बस स्टॉप नहीं है। आप कहीं और भी चले जाएं किसी वेस्टर्न कंट्री में भी, वहाँ पर भी एज सच एक अलग लेन तो होती है, लेकिन स्टॉप जो होती है ना, बस स्टॉप्स वगैरह, वो कभी कभी रोड्स के बीच में होते हैं, तो पिछली और या आगे या पीछे वाली गाड़ियों को अपना रास्ता तरीके से लेना पड़ता है। बट या मीन श्रीलंका इज़ इम्प्रेसिव इन टर्म्स ऑफ इट्स ग्रीन नेचर। इसको पता है कैसे कहना चाहिए, ऐसे कह सकते हैं हम कि जैसे हम पाकिस्तान में कहते हैं ना यार अरब में कौन सी टुक टुक है या बाइक्स हैं या स्कूटीज़ हैं या वो आपके चिंग चीज़ रिक्शा। अब ये श्रीलंका उसकी प्राइम एग्जांपल है। बसेस भी हैं, टुक टुक भी है, बाइक्स तो बहुत बेतहाशा है। लेकिन क्या है कि हमारे वहाँ ना जो रूल्स फॉलो नहीं करते ना, उससे ट्रैफिक जैम होती है। लेकिन इनका क्या सिस्टम है, इनमें ट्रैफिक जाम नहीं हो रही। ये जो होते हैं ना, ट्रैफिक को कंटिन्यू रखते हैं। मतलब कि ना लॉ तोड़ोगे आप तो ना ही ट्रैफिक जाम होगी। ठीक है। और इसका मैं अच्छा एक और एग्जांपल आया, एक और एग्जांपल मेरे जहन में आया। तुझे याद होगा जब हम लोग कोलंबो से वापस कैंडी की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन उस एक्सीडेंट के बावजूद और उस ट्रैफिक जाम के बावजूद जो हमारी लेन में थी, सारी गाड़ियाँ एक ही लेन में खड़ी हुई थी। कोई ऐसा नहीं कर रहा था कि आगे जाके देखें भाई आगे क्या हो रहा है, या ये जो चीज़ ट्रैफिक जैम को क्रिएट करती है। भी उसी लाइन में थे। चलें जी, फाइनली हमें खाना मिल गया है और हमने फ़िलहाल मंगवाया, ब्रंच होगा हमारा क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम तो निकल गया है। लेकिन हम मिक्सअप कर रहे हैं बिरयानी, क्लब सैंडविच, ऑमलेट, सम साइड लाइन्स, पपाया जूस, और अली ने लस्सी मंगवाई है लाहौर की याद ताज़ा करने के लिए। तो खाना खाते हैं और फिर आगे निकलते हैं। लें जी, खाना हमारा डन। और जाफना को निकलने से पहले हम यहाँ की एक बड़ी हिस्टोरिक साइट है जिससे विच इज़ ब्राज़ेन पैलेस, तो उसको वहाँ विज़िट करते हैं और उसके बाद डायरेक्टली जाफना की तरफ मुड़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए। वी आर रनिंग लाइक 2 आवर्स बिहाइंड द शेड्यूल, क्योंकि हमने जाफना से आगे जाना है और कोशिश ये करनी है कि रात जितनी जल्दी हो सके पहुँच जाएँ, ताकि रेस्ट भी प्रॉपर मिल जाए और रात का इतना ज़्यादा सफ़र भी ना करना पड़े। वरना यहाँ पर तो जिसको कहते हैं ना, वो है जीटी रोड वाला हिसाब किताब है। फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा? हमें तो आदत हुई है। आदत हुई है। ठीक है, इधर वो सेम पाकिस्तान की तरह आप जीटी रोड की एग्जांपल ही ले लो, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है, जीटी रोड जंगलों से नहीं गुजरती। अच्छा, लेकिन केपीके की तरफ जाओ ना तो आपको हाँ। जंगली में यानी ग्रीन मिलेगा रास्ता। तो वो ये तो अलग है ना बिल्कुल ही। अभी ये सेम ऐसी रोड है, आपको नज़र आ रही होगी, सेम ऐसी थी रात में। अब उधर स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, ठीक है, ट्रैफिक भी कम थी। जीटी रोड पे भी नहीं स्ट्रीट लाइट्स। हाँ, लेकिन उधर रात को ट्रैफिक ज़्यादा ये है होती कि है, आबादी बहुत ज़्यादा है ना। इधर ट्रैफिक नहीं थी। तो फिर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि ठीक है, ट्रैफिक भी नहीं है, जंगल में से गुजर रहे हो। तो इसीलिए कोशिश ये है कि होती है हमेशा कि जल्दी हम लोग निकल लें और अपनी मंजिल पे पहुंच जाएं। तो सामने एक आई थिंक कोई टेंपल आ रहा है बड़ा प्यारा। ये प्यारा इलाका लग रहा है, कोई कार पार्क। ये गुजर ले जी, गाड़ी पार्क कर दी। अभी चलते हैं अंदर ब्राज़ेन पैलेस की तरफ। आई थिंक प्रॉपर अरेंजमेंट की हुई है और लेट्स सी कि अगर यहाँ पर भी कोई एंट्रेंस फ़ीस है या नहीं, उसको पे करते हैं और फिर आगे चलते हैं। ब्यूटीफुल एरिया, तो बड़ा वार्म वेलकम। हमारे पीछे सिक्योरिटी गार्ड, उन लोगों ने रास्ता बताया हमें। पुलिस वाले थे। पुलिस वाले थे? हाँ, चेक पोस्ट है। हाँ ओके, तो अभी अंदर जा रहे हैं हम लोग।
अच्छा जी, यहाँ पर इस एरिया में इनका मशहूर टेंपल भी है विच इज़ महाविहाराया। तो अगर आपने वहाँ जाना है तो आपने शूज़ और अपने आप को कवर करके रखना पड़ेगा था अगर आपने शॉर्ट्स पहने हुए हैं। अदरवाइज़ क्योंकि हम पैलेस की तरफ जा रहे हैं तो वी डोंट नीड टू हैव दैट। तो शूज़ उन्होंने हमें वापस कर दिए हैं और वी आर नाउ गोइंग टुवर्ड्स द पैलेस। बड़ी प्यारी एक वॉकवे स्ट्रीट भी है यहाँ पर। आई थिंक मुख्तलिफ़ स्पॉट्स हैं या एरियाज़ हैं, तो इसी वजह से ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो लें जी, तो ये है ब्राज़ेन पैलेस की रुइंस, जिसको ब्राज़ेन पैलेस को लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है लोवा महापाया। ऑल टुगेदर इस पैलेस के ये जो आप स्टोन्स पिलर्स देख रहे हैं ये तकरीबन 1600 के करीब होते हैं या हैं या थे, क्योंकि कहा जाता है कि जो ओरिजिनल जो पिलर्स हैं वो तो नहीं है, ये इन्होंने रेनोवेशन जब यहाँ पर हुई थी तो उस वक्त ये या तो मिले थे या इन लोगों ने कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, तो इसी तरह कुछ दिखता है। तो ये 1600 पीसेस विच वर सपोर्टिंग ऑलमोस्ट 9 स्टोरीज़ ऑफ द पैलेस, और तकरीबन कहा जाता है कि 1000 से ज़्यादा रूम्स इस पैलेस में हुआ करते थे। तो मुझे था ये कोई अंदर जाने देंगे या हम लोग विज़िट कर सकें, लेकिन अंदर जाना अलाउड नहीं है, आप बाहर से ही देख सकते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ से चलते हैं और आगे निकलते हैं। एंड दिस इज़ येट अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट साइट। यहीं पर ही श्री महाबोधि जो ट्री है, आई थिंक मेरे ख़्याल से हम यहाँ से ही देख सकते हैं जो ऊपर है, ये है वन ऑफ द हिस्टोरिकली और सबसे ओल्डेस्ट ह्यूमन प्लांटेड ट्री इसको कहा जाता है। तो ये भी हिस्टोरिकली बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया है, अगेन पिलग्रिम साइट फॉर द बुद्धिस्ट्स। तो फ़िलहाल हम यहाँ अंदर नहीं जा रहे क्योंकि हम लेट हो गए हैं और हमें आगे निकलना है। तो ब्राज़ेन पैलेस है वो 2000 साल पहले उस वक्त के किंग दुतुगेमुनु उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था, और इसको ब्राज़ेन पैलेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो टाइल्स या इसके जो कॉलम्स हैं वो अगर आप देखें तो इट फील्स लाइक इट वाज मेड फ्रॉम ब्राउन्स। इसकी कंस्ट्रक्शन की मेन वजह थी जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनकी रेसिडेंसी के लिए यहाँ रहते थे, और यहाँ पर ही वो लोग अपना प्रेयर्स वगैरह किया करते थे पोया डेज़ में। पोया डेज़ मींस इन दैट इज़ इन लोकल लैंग्वेज इट मींस फुल मून जो नाइट्स होती हैं उनमें जो स्पेशल प्रेयर्स इनकी होती हैं उसके लिए। ब्राज़ेन पैलेस के नाम की वजह ये है, जो जब ये कंस्ट्रक्ट हुआ था तो इसकी जो रूफ़ टाइल्स थी वो ब्रॉन्ज़ टाइल से कंस्ट्रक्ट हुई थी। अभी तक जितनी भी हम लोगों ने हिस्टोरिक या रिलीजियस साइट्स यहाँ की देखी हैं, दिस इज़ द मोस्ट पीसफुल वन। आई मीन अनुराधापुरा अगर आप ओवरऑल देखें तो यहाँ पर इतनी कोई हिस्टोरिकल और रिलीजियस साइट्स हैं कि जिन लोगों ने यहाँ पर आना होता है तो उनके लिए तो ये आई मीन इट्स हेवन। तो अगर आप अनुराधा की हिस्ट्री चेक करें तो इट गोज़ बियॉन्ड लाइक यू नो 4th और 5th सेंचुरी या कुछ कहीं पर तो ये भी लिखा हुआ है कि बिफोर व्हेन द हिस्ट्री वाज रिटन। चलिए, कैमरी वाले ने तो ये कैमरी नहीं है, अच्छा यहाँ की वहाँ की कैमरी यहाँ की प्रीमियो, लेकिन पीछे इसने भाई साहब ने अपना वो भी लगाया हुआ है विंडशील्ड पे। आई थिंक कोई स्कूल या स्कूल टाइम एंड होने वाला है, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने के लिए आए हुए हैं। और देख लाइन में, जस्ट सी द डिसिप्लिन यार, रिक्शे देख लें, बंदे देख लें आप, जस्ट चलें जी। यहाँ की एक लोकल स्कूल की छुट्टी भी आपको दिखा दी है। अच्छा, ख़वातीन भी ना रिक्शा लेकर ना आई हुई हैं, और रिक्शा कह रहा हूँ टुक टुक लेकर। ये जी हम न्यू सिटी के एरिया से गुज़र रहे हैं। बिज़ी टाइम मेनली ड्यू टू द स्कूल, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वो मेन शॉपिंग स्ट्रीट वगैरह जो होती हैं वो डाउनटाउन का एरिया।
अब हम अनुराधापुरा से ऑलमोस्ट निकल चुके हैं और नाउ वी आर ऑन कैंडी जाफना रोड। हाईवे कह लें, रोड कह लें, क्योंकि यहाँ हाईवे वाला वो जो हमारा एक सीन होता है, बड़ी बड़ी रोड्स डबल रोड, उस तरह नहीं है। सिंगल रोड ही अभी तक नज़र आ रही है। शहर के बीच में कभी कभी कुछ डबल रोड्स आ जाती हैं, वरना जो मेन हाईवेज़ हैं वो सिंगल रोड्स हैं और ऐसे ही चल रही हैं। तो हमें जाफना पहुंचने में लगेंगे तकरीबन कोई 3 घंटे, 3-3.5 घंटे, बज गए 2, और इट्स क्लोज टू 190 किलोमीटर्स फ्रॉम अनुराधापुरा जाफना। तो अभी क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग, जैसे मैंने बताया कि हम लोग तकरीबन 2 से 3 घंटे बिहाइंड चल रहे हैं, रनिंग बिहाइंड द शेड्यूल। ये कोई आई थिंक हमें हॉस्पिटल लग रहा था, ये क्या था, फील्स लाइक या हॉस्पिटल था या स्कूल था। सो भैया वहाँ पहुँचते हैं, एक दो जगह वहाँ देखनी है, तो वहाँ जाके डिसाइड करेंगे कि हमने जाफना में रुकना है या उससे अगले ये किसी टाउन में, या एक त्रिकोम माले एक है एरिया जो वहाँ से तकरीबन 4 घंटे की मुसाफिर पे है, तो वहाँ जाके डिसाइड करेंगे कि हमने आगे क्या करना है। तो ना ऐसे ही ऐसा लग ऐसे ही रहा होता है कि जिसमें आप किसी नए इलाके में नहीं आए, आपको अपना अपना सा लग रहा है कुछ ना कुछ। हमारी गाड़ी पहली दफ़ा 100 पे भी पहुंच गई माशाल्लाह, सो भी है, लेकिन मेरे ख्याल से स्लो ही रखो, बेचारी कहेगी मुझे इसकी आदत नहीं है इतनी तेज़ चलाने की। गुजरावाला आ गई। ये तो पक्का फैसलाबाद वाली कलर है फैसलाबाद कपड़े। ओ ये तो बस स्टैंड है पूरा प्रॉपर। चाचा साइड से हो जा। तो ख़वातीन हज़रात, हम पहुंच गए हैं द पोर्ट सिटी ऑफ जाफना। इस वक्त बहुत ही प्यारे मंज़र के सामने से हम लोग गुज़र रहे हैं। दोनों तरफ बादल, दोनों तरफ समंदर, और वी आर गोइंग इन बिटवीन द सी। ये ब्रिज तो नहीं लग रहा, लेकिन आई थिंक ये लो टाइड्स और हाई टाइड्स वाला जब इलाका होता है, यानी लो टाइड में ये पानी नीचे चला जाता है। नॉट श्योर अगर हाई टाइड हो तो ये ऊपर आता है या नहीं, बट रियली अमेजिंग रोड। लें जी, हम यहाँ एक पॉइंट पे आए हैं, गाड़ी खड़ी की है, इतनी कोई तेज़ हवा है, दोनों तरफ हमारे समुंदर है। आई थिंक ऑन द लेफ़्ट साइड वी हैव टुवर्ड्स इंडिया अरेबियन सी, और जो राइट साइड है वो बे ऑफ बंगाल। एक लेजर्ड भी यहाँ फिर रही है, और ये देखें विंड टर्बाइंस यहाँ के। और नॉट श्योर कि यहाँ पर ये चीज़ क्या है यार, रेत है यानी रेत देखें, आपको इतने पूरे वास्ट एरिया में रेत ही रेत है, समुंदर पीछे है, और क्या क्वांटिटी है, मैंने इतनी, यानी इतना लंबा, इतना बड़ा बीच ही कह सकते हैं। और दूसरी तरफ भी यही है, इसी तरह थोड़ी सी लाइक स्मेल भी है, लेकिन ये है कि आप यहाँ पर नीचे देखें तो ना आपको जो फ़िश वगैरह आई हुई हैं, तो इस वजह से ये स्मेल भी थोड़ी सी क्रिएट हो रही है, और सैंड बहुत हार्ड है।
लें जी टिकट्स नहीं हमारे पास तकरीबन 1 घंटा है। टिकट्स हमने ले ली हैं। अगेन वही चीज़ है, जो फॉरेन टूरिस्ट्स हैं, जो फॉरेन टूरिस्ट्स हैं उनके लिए ज़रा डबल टिकट है। जो सार्क मेंबर्स हैं लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह, उनके लिए हाफ़ टिकट है, तो $2 ईच। एंड नाउ वी आर इन एंटरिंग इनटू द फोर्ट। ये अभी भी श्रीलंकन आर्मी वालों के अंडर में है, और यहाँ पर कुछ मुख्तलिफ़ एरियाज़ हैं जो अभी भी सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड हैं विज़िटर्स के लिए, बिकॉज़ दे आर इन यूज़ ऑफ द श्रीलंकन आर्मी। तो आप देख सकते हैं, आई थिंक दे आई नॉट श्योर, बट ये जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, इट फील्स लाइक दे आर आल्सो फ्रॉम द आर्मी। रास्ते में इतनी गर्मी थी, मींस ऑल द वे फ्रॉम अनुराधापुरा टिल हेयर, लेकिन यहाँ पर क्योंकि पोर्ट सिटी है, जिस तरह हम लोग ऊपर जा रहे थे उसी तरह गर्मी बढ़ रही थी। आई मीन ऑलमोस्ट वी टच 35 डिग्रीज़ इन बिटवीन। लेकिन यहाँ पर आके वही कोस्टल सिटी की व्यू, आई मीन एकदम एक्सट्रीम हवा तेज़ चल रही है, और क्योंकि साथ ही सामने ही समुंदर है। लेट्स गो ऑन द टॉप। उस तरफ भी कुछ रुइंस ही हैं, लेकिन लेट्स गो ऑन द टॉप ताकि हमें एक ओवरव्यू मिल सके फोर्ट का। नॉट श्योर कितना बड़ा है, क्योंकि हम लोग आई थिंक बॉर्डर पे इसके, यानी जो बॉर्डर साइड है उसी पे ही खड़े हुए हैं, और वहाँ पर तो ऑलरेडी शहर स्टार्ट हो रहा है। सो वो एक कॉर्नर है, देन द अदर साइड। इट लुक्स लाइक अ वेरी ओल्ड ट्री। क्या ब्रांचेस निकली हुई हैं, क्या फैला हुआ है। ये भी आई थिंक कोई ड्रेनेज लाइन या वाटर लाइन बड़े तरीके से बन रही है और आगे की तरफ जा रही है। दिस इज़ द बैक एंड, और सामने शहर। क्या बात है, क्या जगह ढूंढी है यार बैठने के लिए। सो दिस फोर्ट बेसिकली वाज बिल्ट इन 1619, अर्ली 1600 बाय द पोर्चुगीज़, जब उन लोगों ने जाफना पे कब्ज़ा किया था। बट नॉट फॉर टू लॉन्ग, मिड 1600 लाइक 1658, उसके दौरान यहाँ पर फिर डच काबिज़ हो गए, और उन्होंने फिर इसको रेनोवेट भी किया और एक्सपेंड भी किया। अभी एक आर्मी ऑफिसर पीछे बैठा हुआ था, उससे पूछा, मैंने कहा अगर आप लोग यहाँ रहते हैं? वो कहते हैं यस वी हैव आवर ओन प्लेस हियर। ये भी आई थिंक ओल्ड स्कूल अगेन। किसी भी किले से पहले दरमियान में या तो बहुत सी खुदाई हुई होती है, या ये इस तरह का रिवर टाइप या लेक बनी होती है, ताकि जो भी बाहर से आ रहा हो दुश्मन, उसको अंदर आने में इतनी आसानी से वो अंदर ना आ पाए। फील्स लाइक सम अंडरग्राउंड पोर्शन। अंडरग्राउंड तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये सामने से उस ग्राउंड लेवल पे निकला हुआ है। हम लोग फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे हैं। ये क्या गुलेरी है? ये दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं? ओके। यहाँ तो रास्ता नहीं है, हम किधर से जाएंगे? तो 1658 डच, और उनके बाद यहाँ पर आए ब्रिटिशर्स, जो आए थे यहाँ पर 1795 पे, उन्होंने यहाँ पर कब्ज़ा किया, और अनटिल 1948 वो लोग यहाँ पर काबिज़ रहे। और ये दिस वाज द वन ऑफ द मेन मिलिट्री फोर्ट जो उनके ज़ेरे इस्तेमाल रहा। अभी भी है, बट इट्स लाइक पार्शली, क्योंकि आप देख सकते हैं इतना यहाँ पर कुछ ख़ास है नहीं। बट नॉट श्योर कि वाई आर्मी ने अभी तक इसके ऊपर या पार्शली यहाँ पर प्रेजेंस कायम रखी हुई है, बट देयर मस्ट बी सम रीजंस। पकड़ लिया तुझे। तो हम लोग यहाँ पर ज़्यादा नहीं रुकेंगे, हम लोग सिर्फ जाफना को ऑलमोस्ट लाइक रोड ट्रिप के लिए टच करने आए थे। प्लान यही था कि कल रात यहाँ पहुँचते और आज पूरा दिन इसको एक्सप्लोर करते, लेकिन वी आर रनिंग बिहाइंड द शेड्यूल और वी नीड टू मूव अहेड। तो अभी फ़िलहाल 6 बज चुके हैं, और हम लोग प्लान करते हैं, अभी देखते हैं कि हमें वापस जाना है, किस तरफ जाएंगे।
अगले ही जो स्टॉप है हमारा ट्रिकोमाले करके एक सिटी है, तो वहाँ पर है, लेकिन वो यहाँ से 4 घंटे की मुसाफियत पे है। तो लेट्स सी क्या प्लान बनता है, या उसके दरमियान कोई सेफ़ एरिया होगा या सेफ़ सिटी होगी तो वहाँ पर हम लोग पड़ाव डाल लेंगे जितना, लेकिन यहाँ से निकलते हैं। सो द फोर्ट इज़ बिग, वास्ट एरिया कवर किया हुआ है, बट कैन नॉट से इट्स इम्प्रेसिव, क्योंकि या तो ये जो बनाया हुआ है वो इस तरह का है या इसको फिर रेनोवेट तरीके से नहीं किया गया है, बट ओके टू हैव। आई मीन इसलिए शायद जितने भी अभी तक हम अट्रैक्शंस में गए हैं सबसे सस्ती टिकट इसी की थी, $2 पर पर्सन। क्या प्यारा सीन है। हम यहाँ बैठे हैं, थोड़ा सा अजीब भी लगता है, बट वी आर आई मीन द मोस्ट क्लोजेस्ट सिटी फ्रॉम इंडिया। जाफना है। अब यहाँ से अगर हम बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो एक धनुषपुरा करके एक जो लास्ट पार्ट ऑफ द इंडिया है वो है, तो इट्स नॉट वेरी फार। तो ये इंडिया भी एक दिन जाएंगे। पेट्रोल की टैंक हो गई है जी एम्प्टी, और वी आर जस्ट ऑन टाइम फॉर द पेट्रोल पंप। जी दोबारा बचत हो गई है पेट्रोल। लाइक जो ये रेड लाइट जलती है वो तकरीबन कोई 20 किलोमीटर हो गए थे, तो जो नेट पे गूगल मैप पे पेट्रोल पंप ये दिखा रहा था वो क्लोज दिखा रहा था, और इसके बाद जो पेट्रोल पंप है वो तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। तो 10 किलोमीटर दूर रिस्की था, बट लकीली मिल गया। ये वो ई पर आ गई थी। हाँ, ई लाइक यू नो एट द फुल लेंथ। लें जी, हम पहुंच गए हैं वानिया करके एक शहर है जो हमारा जाफना से ट्रिंकोमाले के दरमियान एक स्टॉप हुआ है, क्योंकि अभी भी ट्रिंकोमाले अगर हमने जाना है तो वो लगेंगे अनदर 2 to 3 आवर्स, और अभी वक्त हो चुका है तकरीबन 11, और अगर वहाँ पर जाते तो पहुँचते पहुँचते 1 बज जाता। तो हमने फ़िलहाल डिसाइड ये किया कि हम यहीं पर रुकेंगे, और इंस्टेड ऑफ, क्योंकि प्लान के हिसाब से हमें ट्रिंकोमाले रुकना था और वहाँ से फिर आगे जाना था, तो लेकिन फ़िलहाल यहाँ रुक रहे हैं, और कल सुबह हम लोग यहाँ से निकलेंगे ट्रिंकोमाले से होते हुए फिर आगे की तरफ निकलेंगे। थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लान है, वो मैं कल सुबह बताऊँगा आपको। तो रास्ता थोड़ा सा सुनसान था। कुछ वीडियोस मैंने बनाई है। आई मीन कुछ रास्ता तो ऐसा था जिसमें हम सिर्फ अकेले जा रहे थे। कुछ रोड्स भी हम लोगों ने अपना री रूट किया, क्योंकि वहाँ जो गूगल मैप हमें दिखा रहा था कुछ रोड्स ऐसे थे बिल्कुल सुनसान इलाके से, कुछ कच्चे भी थे, तो वहाँ से गुजर रहे थे, तो हम लोगों ने री रूट करते करते आ गए। और बीच में हमारे पेट्रोल का भी इशू आया, गाड़ी में ऑलमोस्ट पेट्रोल ख़त्म हो गया था, और विद इन आई मीन जो हमारे सेफ डिस्टेंस में गूगल मैप दिखा रहा था इट वॉज शोइंग क्लोज, लेकिन लकीली इनफ जब वहाँ पर हम लोग पहुँचे तो वो ओपन था जस्ट इन टाइम। आई मीन रफली 10 या 15 किलोमीटर रह गए थे, तो वो भी सेव हुए। यहाँ आए, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया, और वहीं पर मैच लग रहा था श्रीलंका वर्सेस अफ़गानिस्तान। वहाँ पर भी बड़ी अजीब सी बात हुई, क्योंकि वो आखिरी ओवर्स चल रहे थे और हम लोग श्रीलंका को सपोर्ट कर रहे थे बीइंग विद इन श्रीलंका। वहाँ पर बैठे बैठे जैसे ही श्रीलंका ने विन किया तो मुझे लगा कि जैसे लाइक यू नो काइंड ऑफ जॉयनेस या कोई चीज़ होगी, लेकिन जब मैंने उनकी तरफ देखा तो एवरीवन वाज सैड। स्ट्रेंजली इनफ दे वर सपोर्टिंग अफगानिस्तान। मैंने उसको 2 दफ़ा पूछा, मैंने कहा वेयर आर यू फ्रॉम, कहता है श्रीलंका से है लेकिन हम लोग अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने ये नहीं पूछा कि क्यों, बट बहरहाल मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। लेकिन होटल आ गए हैं, होटल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मिल गया लास्ट मिनट पे। तो यहाँ पर हम लोग अभी सोते हैं और रेस्ट करते हैं, एंड देन वी विल मूव अहेड अर्ली एज सून एज पॉसिबल टुमारो। तो आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकन। कल सुबह तक के लिए, एक नए दिन के आगाज़ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।